हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। आप लोग का जो चैप्टर एक मैं एक्सप्लेन कर रहा था मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, उसमें आगे देख लेते हैं सी रूट्स, यानी कि जो समुद्र के जो रास्ते होते हैं उसके बारे में। सी रूट्स कनेक्ट डिफरेंट कोस्टल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। जो सी रूट्स होता है वो किसको कनेक्ट करता है? जो समुद्र के किनारे बसे हुए देश हैं उनको कनेक्ट करता है एक दूसरे से। शिप्स नॉर्मली ओनली ऑन फिक्स्ड रूट। जो शिप होते हैं, ठीक है ना, वो क्या होता है, एकदम उनका रूट जो होता है वो फिक्स होता है, दूसरे रूट से वो नहीं जाते हैं, सेम हमेशा एक ही रूट से चलते हैं। द मेजर सी रूट्स इन द वर्ल्ड आर अक्रॉस द अटलांटिक ओशन। जो सबसे बड़ा जो सी रूट्स है पूरे दुनिया में वो कहाँ पे है? अटलांटिक ओशन में है, यानी अटलांटिक समुद्र में है। द टू कनाल्स नेमली स्वेज कनाल और पनामा कनाल हैव प्लेड अ वाइटल रोल इन एक्सपेंडिंग सी रूट्स। दो जो कनाल हैं, एक स्वेज कनाल और दूसरा पनामा कनाल, ठीक है ना, ये क्या करते हैं? ये सी रूट्स को क्या करते हैं? एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं। द 190 किलोमीटर लॉन्ग स्वेज कनाल कनेक्ट द मेडिटेरेनियन सी विद द रेड सी। जो स्वेज कनाल है वो किस सी को किससे जोड़ता है? मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ता है। सिमिलरली उसके अलावा जो है दूसरा जो है कौन सा, 82 किलोमीटर जो लंबा है पनामा कनाल, वो किसको जो है किस ओशन को किस ओशन से जोड़ता है? ये जोड़ता है पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन से, ठीक है। बोथ दीज कनाल्स हैव ग्रेटली शॉर्टेंड द सी रूट्स। ये दोनों कनाल्स एक दूसरे को आसानी से जोड़ते हैं, जितने भी सी रूट्स हैं। द अदर इम्पॉर्टेंट सी रूट्स आर द केप ऑफ गुड होप रूट। जो कुछ और इम्पॉर्टेंट सी रूट्स हैं उसमें सबसे पहला है केप ऑफ गुड होप रूट, ये हो गया। फिर दूसरा है नॉर्थ अटलांटिक रूट। इसके बाद दी सी रूट्स हैव हेल्प टू बूस्ट ट्रेड रिलेशन एमंग डिफरेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका एंड अफ्रीका। ये जो सी रूट्स होते हैं वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में क्या करते हैं? ट्रेड रिलेशन, यानी जो व्यापार का रिश्ता होता है उसको बढ़ाने का काम करते हैं अलग अलग देशों से, जैसे यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका से, ठीक है। अब आगे देखते, इंडिया हैज ए लॉन्ग कोस्ट लाइन मेजरिंग 7,516.6 किलोमीटर। जो इंडिया का जो कोस्टल लाइन है यानी समुद्र का जो किनारा है, ठीक है ना, वो कितना है? 7,516.6 किलोमीटर लंबा है। दीज आर 11 मेजर एंड 139 माइनर सी पोर्ट। इंडिया में जो है 11 मेजर यानी कि 11 जो थे बहुत बड़े बड़े सी पोर्ट्स हैं और 139 क्या हैं? छोटे सी पोर्ट्स हैं। मुंबई इज़ द बिजिएस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया। जो मुंबई है वो भारत का सबसे व्यस्त सी पोर्ट है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जो शिप वगैरह चलती है वो यहीं से चलती है, मुंबई सी पोर्ट से। द अदर मेजर सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया, और इंडिया के कुछ जो दूसरे सी पोर्ट्स हैं उसमें कांडला है, कोची है, नाहवा सेवा है, मरमगांव है, तूतीकोरिन है, चेन्नई है, विशाखापट्टनम है, पारादीप है, कोलकाता और हल्दिया है। ये सब क्या है? ये इनका यूज क्या होता है? ओवरसीज ट्रेड, यानी विदेशी व्यापार करने से, विदेश से व्यापार करने में इनका यूज किया जाता है। इसके बाद जो तीसरा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो क्या है? मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। द मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट आर द लेटेस्ट। जो मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट है वो क्या है? सबसे लेटेस्ट है, यानी सबसे नया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। दे ब्रॉट टू रियलिटी मैन ड्रीम टू फ्लाई। ये क्या करता है? जो किसी भी आदमी का जो सपना होता है, ठीक है ना, कि वो बर्ड की तरह क्या करे? हवा में उड़े। तो वो ये जो मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट है वो क्या करता है? लोगों के इस सपने को पूरा करता है। द फर्स्ट सक्सेसफुल एरोप्लेन वाज बिल्ट इन 1903। जो सबसे पहला सक्सेसफुल, ठीक है ना, एरोप्लेन बना था वो कब बना था? 1903 में। अब इसको किसने बनाया था? टू अमेरिकन ब्रदर, दो अमेरिकी भाई थे जिनका नाम था विल्बर राइट और दूसरे का भाई का नाम था ऑरविल राइट, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया था? पहला सबसे अच्छा एरोप्लेन बनाया था जो उड़ने के काबिल था। इन सच ए शॉर्ट पीरियड, इस छोटे समय में क्या करता है? जो एयर ट्रेवल है हैज़ बिकम मोस्ट फेवरेट द वर्ल्ड ओवर। मतलब जब से ये बना है तब से क्या है, ये लोगों पूरी दुनिया में ये सबसे फेवरेट ट्रांसपोर्ट हो गया है। देयर इज एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड टुडे। एयर ट्रेवल स्टार्टेड इन ब्रिटेन, फ्रांस एंड यूएसए।
जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो क्या है, बहुत ही एक्सटेंसिव यानी बहुत ही खर्चीला है, और इसका जो नेटवर्क है वो भी क्या है, बनाने में भी वो बहुत खर्च लगता है। ठीक है, इससे सफ़र करना क्या है, बहुत ही महंगा पड़ता है। और ये क्या करता है, जब स्टार्ट हुआ था एयर ट्रांसपोर्ट तो वो कहाँ से, ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए से स्टार्ट हुआ था। एट प्रेजेंट, आज के समय में अ वैरायटी ऑफ एरोप्लेन्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट। आज के समय में कई तरह की एयरपोर्ट या एरोप्लेन हमको देखने को मिलते हैं जो हमको ट्रांसपोर्ट के रूप में यूज करने के काम में आते हैं। मैनी ऑफ देम कैन फ्लाई ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। बहुत सारे ऐसे हैं जो हमको क्या करते हैं, जो लॉन्ग डिस्टेंस यानी यहाँ से अमेरिका जाना है तो आप क्या करेंगे, एक एरोप्लेन से ही जाएंगे एयरपोर्ट से। ठीक है ना। इसकी स्पीड भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। एरोप्लेन्स आर यूज्ड फॉर कैरिंग बोथ पैसेंजर एज वेल एज कार्गो। जो एरोप्लेन है, ठीक है ना, वो सिर्फ आदमी को ही नहीं ढोता है, यानी आदमी को ही नहीं ट्रेवल कराता है। वो क्या करता है, जो कार्गो होते हैं यानी लोगों के सामान होते हैं वो उनको भी ढोने का काम करता है। दे आर टाइम, और ये क्या करता है, लोगों को अपने टाइम से पहुंचाता है। बट दे आर एक्सपेंसिव, यानी ये बहुत ही खर्चीला है। एज दे नीड एयरपोर्ट टू टेक ऑफ एंड लैंड एंड लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्यूल। इसको जब उड़ने और जब ये टेक ऑफ करता है और लैंड करता है, ठीक है ना, तो इसको क्या करता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्यूल यानी कि पेट्रोल या डीजल जो की ज़रूरत पड़ती है फ्यूल की। ठीक है। द डेंसेस्ट नेटवर्क ऑफ एयरवेज इन फाउंड इन वेस्टर्न यूरोप। जो सबसे ज़्यादा बिजी, ठीक है ना, जो एयरवेज का जो एरिया है वो क्या, वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है। लंदन है, पेरिस है, मॉस्को है, टोक्यो, न्यूयॉर्क, जेद्दा, न्यू दिल्ली, ये सब क्या है, सबसे ज़्यादा इन पे क्या है, जो एयरवेज है नेटवर्क है यानी जो जाल है इसका एयरवेज का, वो सबसे ज़्यादा इन्हीं जगहों पे है। आर द इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड। ये सारे जितने मैंने अभी तक ये जो सारे नाम है, ठीक है ना, ये सभी क्या है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यानी कि यहाँ से विदेशों को दूसरे कंट्री में जाने की सुविधा मिलती है। द अटलांटा एयरपोर्ट इज़ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द टर्म्स ऑफ पैसेंजर ट्रैफिक। जो अटलांटा एयरपोर्ट है वो क्या है, सबसे बिजीएस्ट यानी सबसे बिजी एयरपोर्ट माना जाता है। ठीक है ना, पैसेंजर ट्रैफिक के मामले में। देयर इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ एयरवेज इन इंडिया। इंडिया में भी इसका जो एयरवेज का जो नेटवर्क है बहुत ही बड़ा है। द गवर्नमेंट एयरलाइन इज इंडिया इज कॉल इंडियन इज ऑपरेट्स विद डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्लाइट्स। इंडिया से जो प्लेन चलती है वो क्या, एक दो तरह की, एक डोमेस्टिक यानी कि अपने ही देश में क्या करती है, एक दूसरे को एक जगह से, जैसे मुंबई, गोरखपुर से मुंबई जाना है तो क्या करेंगे, वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट का यूज करेंगे। और अगर आपको कहीं दूसरी देश जाना है, जैसे यहाँ से आपको अमेरिका जाना है, दुबई जाना है, तो ठीक है, आप कहाँ से फ़्लाइट पकड़ेंगे, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स। ठीक है ना। डोमेस्टिक फ़्लाइट्स ओवर open within the country, the while international flight connect different country। अब आगे देखते हैं। बिसाइड द इंडियंस दे आर अ नंबर ऑफ प्राइवेट एयरलाइंस इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारे प्राइवेट एयरलाइंस हैं, सच एज जेट एयरवेज, और जिसमें कौन कौन सा एयरवेज है, सबसे पहला जेट एयरवेज है, इंडिगो है, स्पाइस जेट है, ये सब क्या है, प्राइवेट एयरलाइंस हैं। हेलीकॉप्टर सर्विस इज आल्सो ऑपरेटेड इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री सच एज पवन हंस। हेलीकॉप्टर सर्विस भी हमारे देश में कई जगहों पे यूज किया जाता है, जैसे पवन हंस हो गया। ठीक है ना। पवन हंस का जो हेलीकॉप्टर होता है वो क्या करता है, लोगों को एक दूसरे जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। देयर आर सेवरल इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारे यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बने हुए हैं। द मेजर वंस देयर आर मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अमृतसर एंड तिरुवनंतपुरम। जो सबसे अच्छे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं वो मुंबई में है, दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, कोलकाता में है, चेन्नई में, अमृतसर और तिरुवनंतपुरम में है। क्या है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अपने लखनऊ में भी है। इन एडिशन टू द ओवर 100 माइनर एयरपोर्ट्स इन द कंट्री। यानी आज के समय में हमारे देश में 100 से ज़्यादा एयरपोर्ट्स बन गए हैं। वाइल एफर्ट इज बीइंग मेड टू स्टार्ट एयरपोर्ट इन मोर सिटीज़। और ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश किया जा रहा है कि और बहुत ज़्यादा क्या किया जाए, एयरपोर्ट बनाया जाए। ठीक है, अलग अलग शहरों में। इस वीडियो में बस इतना। आप लोग का चैप्टर ये ख़त्म हो गया है। आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए। ठीक है ना। थैंक यू।